क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि धरती के इतिहास का सबसे खतरनाक और भयानक दिन सिर्फ 24 घंटों में आया था। एक रहस्यमयी वस्तु जो अंतरिक्ष के अंधेरे से निकली थी, एक गोली से भी तेज, माउंट एवरेस्ट से भी बड़ी। इसने धरती को टकराकर हिला डाला, मानो 10 अरब न्यूक्लियर बम एक साथ फटे हों। लेकिन असली तबाही तो इसके बाद शुरू हुई। कुछ ही मिनटों में समुद्र राक्षसों की तरह उठ खड़े हुए। आसमान आग बन गया, हवा झर बन गई, और फिर आई एक ऐसी खामोशी जिसने धरती की 75% जिंदगी को हमेशा के लिए मिटा दिया। पर सबसे डरावनी बात यह है कि आज वैज्ञानिकों ने उस दिन की हर एक घटना को मिनट दर मिनट जोड़कर सामने रख दिया है। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये सिर्फ फॉसिल्स नहीं है, ये है उस तबाही की असली कहानी जिस दिन डायनासोर का अंत हुआ था। लेकिन कैसे और क्यों? आखिर उस दिन क्या हुआ जिससे पूरी धरती तबाह हो गई थी और डायनासोर्स का नामो निशान तक मिट गया था? तो चलिए जानते उस दिन की असली सच्चाई को। 66 मिलियन साल पहले धरती एक जीता जागता स्वर्ग थी। हरियाली चारों तरफ फैली थी, घने उष्णकटिबंधीय जंगल, विशाल पेड़ और गर्म समुद्र, हर जगह जीवन की भरमार थी। इस धरती के असली शासक थे डायनासोर। 1.6 करोड़ साल से भी ज्यादा समय तक उन्होंने इस धरती पर राज किया। रेक्स की दहाड़, रैप्टर्स की चालाकी और जायंट शाकाहारी डायनासोर की विशालता, इन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता था। धरती अंदर से सक्रिय थी, कभी कभी ज्वालामुखी फटते, कभी भूकंप आते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जो पूरी धरती को मिटा सके। लेकिन उस समय एक खामोश मौत धरती की तरफ बढ़ रही थी। एक एस्टेरॉयड करीब 6 मील चौड़ा, जो लाखों साल पहले अंतरिक्ष की चट्टानों के बेल्ट से अलग हो गया था, वो अंतरिक्ष में शांति से तैरता रहा, किसी से न टकराया, किसी की राह नहीं काटी। लेकिन अब उसकी दिशा बदल चुकी थी। वो धरती की तरफ बढ़ रहा था और अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। स्थानीय समय अनुसार सुबह के 8 बजे मैक्सिको के जिस हिस्से को आज युकातान प्रायद्वीप कहते हैं, वहां उथले समुद्र फैले हुए थे। डायनासोर अपनी ही दुनिया में घूम रहे थे। कुछ पानी के पास थे, कुछ शिकार की तलाश में। विशाल कछुए धूप सेंक रहे थे। नीचे समुद्र में मछलियां शांति से तैर रही थीं। लेकिन आसमान में कुछ बदल रहा था। एक चमकता हुआ बिंदु, सूरज की तरह नहीं बल्कि जलती हुई आग जैसा। हर सेकंड वो तेज होता जा रहा था। वो एस्टेरॉयड अब वायुमंडल में दाखिल हो चुका था। जैसे ही वो नीचे गिर रहा था, उसके नीचे की हवा जबरदस्त दबाव से जल उठी, एक आग का तकिया बन गया। तापमान 20,000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच गया। उसकी चमक सूरज से भी ज्यादा थी। जो भी जीव ऊपर की तरफ देख रहा था अंधा हो गया। पक्षी, स्तनधारी, डायनासोर, कोई नहीं बचा। और फिर टकराव हुआ, एक ऐसा धमाका जिसने इतिहास ही नहीं पूरी जिंदगी को बदल डाला। एक जबरदस्त गड़गड़ाहट के साथ वो विशाल उल्का पृथ्वी से टकराती है, ऐसी ताकत के साथ जैसे 10 अरब हिरोशिमा बम एक साथ फट गए हों। जिस जगह ये टकराती है वो है आज का मैक्सिको, चिकसुलब। और टकराने के कुछ ही सेकंड में उस इलाके का नामो निशान मिट जाता है। 100 मील के दायरे में सब कुछ, पेड़, जानवर, चट्टानें, पानी, सब कुछ भाप बनकर उड़ जाता है। पृथ्वी की सतह में एक विशाल गड्ढा बनता है, जैसे किसी ने ग्रह को छलनी कर दिया हो। जमीन पिघलने लगती है। गर्मी इतनी भयंकर कि टकराव स्थल पर तापमान 30,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, सूरज की सतह से भी ज्यादा। वो उल्का खुद भी अब मौजूद नहीं होती, वो तो भस्म हो चुकी होती है। और अब वो हिस्सा है एक दहकते हुए अग्निकाय गोले का, जो पूरे इलाके को निगल रहा होता है। 110 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा पृथ्वी में बनता है, इतना बड़ा कि महाद्वीप की आकृति ही बदल जाती है। जमीन में कंपन इतनी तेज है कि पूरे ग्रह में लहरें दौड़ जाती हैं, जैसे पत्थर पानी में गिरा हो। पर यह तो पत्थर नहीं, मौत का हथियार है। आसपास के इलाके में तो बर्बादी की कोई सीमा नहीं। जंगल पल भर में चकनाचूर, पेड़ जलते नहीं, फट जाते हैं। मीलों दूर खड़े डायनासोर उड़ते हुए बिखर जाते हैं, उनकी हड्डियां हवा में ही टूट जाती हैं। हवा खुद आग पकड़ लेती है।
हवा की रफ्तार 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर पहुंचती है। सैकड़ों मील दूर के जीव, इवन जो जमीन के अंदर या पानी में छुपे थे, उनका बच पाना लगभग नामुमकिन है। पानी की झीलें सेकंडों में भाप बनकर उड़ जाती हैं और जानवर हवा में पत्तों की तरह फेंक दिए जाते हैं। लेकिन तब धरती की गहराई में कुछ और भी जागता है। क्रस्ट के नीचे जो मैग्मा है, पिघली हुई चट्टानें, वो भी अब बाहर आने लगती हैं। आग के दरिया फूट पड़ते हैं। पृथ्वी एक जीते जागते नरक में बदल जाती है और ऊपर आकाश में अरबों टन राख, धूल, सल्फर और पत्थर के कण वायुमंडल में छा जाते हैं। एक ऐसा जहरीला पर्दा जो जल्द ही पूरे ग्रह को अंधकार में डुबो देगा। लेकिन सच तो ये है, सबसे बुरा हिस्सा तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। समुद्र अब सिर्फ लहरों से नहीं कांपता, वो उफनता है, गुस्से से फट पड़ता है। एक ऐसा मेगा सुनामी जो 1 मील से भी ऊंचा है, टकराव के केंद्र से चारों दिशाओं में दौड़ता है। ये पानी की दीवारें नहीं, कयामत की दीवारें हैं जो तटों को रौंद देती हैं, पूरे के पूरे द्वीपों को निगल जाती हैं। करोड़ों साल में बने कोरल रीफ कुछ ही मिनटों में टूटकर बिखर जाते हैं। लहरें घंटों तक तांडव करती हैं, कोई तट अछूता नहीं रहता। पानी धरती में गहराई तक घुस आता है। जो जानवर पहले धमाके से बच गए थे, अब डूबने की कगार पर हैं। यहाँ तक कि समुद्र के शिकारी राजा मोसासौर और प्लीजियोसौर जैसे दानव भी इस महासंकट से बच नहीं पाते। पृथ्वी अभी संभली भी नहीं कि तबाही का दूसरा अध्याय शुरू हो चुका है और अब कहर आसमान से बरसता है। जो अरबों टन ज्वलनशील चट्टानें और राख उस टकराव में अंतरिक्ष तक जा पहुंची थीं, अब जमीन की ओर लौट रही हैं। लेकिन ये सिर्फ गिरती नहीं, ये वायुमंडल में हाइपरसोनिक गति से लौटती है, इतनी तेज कि हर टुकड़ा जलते हुए तारे जैसा दिखता है। पूरा आकाश एक भट्टी बन चुका है। रगड़ से ऊपरी वायुमंडल हजारों डिग्री तक तपता है। घंटों तक पृथ्वी की सतह एक जलती हुई तंदूर की तरह भुनती है। जंगल खुद ब खुद आग पकड़ लेते हैं। मैदान दहकती आग की नदियां बन जाते हैं। जो जानवर खुले में हैं, वो जलकर राख हो जाते हैं। त्वचा जलती है, फेफड़े भुन जाते हैं और यहाँ तक कि समुद्र के भीतर भी गर्मी उतर चुकी है। उथले समुद्र उबलने लगते हैं। जो बचे हैं, जख्मी, सहमे हुए, उनके लिए अब कोई शरण नहीं बची। फिर आता है धुआं। अरबों पेड़ और पौधे जल चुके हैं। उसकी राख और कालिख आसमान में उठती है और धीरे धीरे पूरी धरती को एक अंधेरी चादर से ढक देती है। सूरज गायब हो जाता है। प्रकाश बंद। प्रकृति की सबसे बड़ी प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस रुक जाती है। तापमान गिरता है। पृथ्वी एक जलती हुई दुनिया से एक बर्फीली कब्र में बदल जाती है। ये है वो मोड़ जहां जीवन की उलटी गिनती शुरू होती है और पृथ्वी इतिहास की सबसे बड़ी विनाश लीला की ओर बढ़ती है। आग की लपटें कई दिनों तक धधकती रहीं, पर फिर सब शांत हो गया। लेकिन जो इसके बाद आया वो और भी डरावना था। पूरा आसमान एक मोटी काली चादर से ढक गया। सूट, राख और जहरीले कण जो टक्कर और आग के विस्फोट से वायुमंडल में फेंके गए थे, अब पृथ्वी के चारों ओर मौत की एक चादर बनाकर छा चुके थे। सूरज गायब हो चुका था, बादलों के पीछे नहीं, भयानक सपनों के पीछे। दिन अब सिर्फ नाम के रह गए थे। सब कुछ धीरे धीरे धुंध में डूबता गया और फिर पूरी तरह कालेपन में पूरी पृथ्वी एक अनंत अंधकार में डूब गई। महीनों तक एक भी सूरज की किरण धरती को नहीं छू सकी। फोटोसिंथेसिस, जीवन की धड़कन, रुक गई। पेड़ पौधे उगना बंद हो गए। जंगल सूख गए। वो हरा संसार जो घास खाने वाले जीवों को पालता था, अब राख और सन्नाटे में बदल गया। बिना पेड़ पौधों के शाकाहारी जानवर भूख से मरने लगे और जब शिकार ही नहीं बचे तो शिकारी भी भूखे मरने लगे। पृथ्वी का तापमान तेजी से गिरने लगा। 30 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा की गिरावट, एक ऐसा सर्द तूफान जो बर्फ से नहीं बल्कि राख और भूख से भरा हुआ था। बारिश अब अम्लीय हो गई थी, जहर बनकर गिरती थी और जो थोड़ी बहुत हरियाली बची थी उसे भी जला देती थी। सागर भी अब कोई सहारा नहीं था। प्लैंकटन जो समुद्री जीवन की नींव थे, मर गए। कोरल रीफ्स दम घुटकर टूट गए। ओशन करंट्स रुकने लगे। जैसे जमीन पर जीवन मरा था, अब समुद्र में भी मौत की लहर फैल गई।
पृथ्वी अब इम्पैक्ट विंटर में दाखिल हो चुकी थी। मौत का एक लंबा मौसम, एक ऐसी सर्दी जिसका कोई अंत नहीं। जो उस टक्कर, आग और लहरों से बच भी गए थे, अब एक और दुश्मन से जूझ रहे थे। भूख, ठंड और दम घुटता अंधकार। पृथ्वी अब बस मर नहीं रही थी, वो मरी हुई लगने लगी थी। ना कोई पक्षी की आवाज, ना कीड़ों की भनभनाहट, ना बिजली की गर्जना, बस अंधेरा। और उस अंधेरे में एक गूंज, जो कभी जीवन था, उसकी अंतिम सांस। गहराई में, अंधेरी सुरंगों में, समंदर की तलहटी में जिंदगी अभी भी सांस ले रही है। न ज्यादा बड़े जानवर, न दहाड़ते डायनासोर, बल्कि छोटे छोटे कीड़े, मछलियां, पक्षियों की कुछ प्रजातियां और छोटे छोटे स्तनधारी जीव जो दिखने में चूहे जैसे हैं। यही वो प्रजातियां हैं जो अब इस बर्बाद दुनिया में किसी तरह जिंदा हैं। ना ताकतवर बचा, ना शिकारी। बचे वही जो सबसे ज्यादा ढल सके, जो हालात के साथ बदल गए। मरे हुए जानवरों के सड़े हुए जिस्मों पर अब गिद्ध और कीड़े अपना पेट भरते हैं। और इन्हीं में से एक जीव है हमारे पूर्वज, छोटे, डरपोक मगर जिंदा, आज जिनके कारण हम मौजूद हैं। जब महीनों बाद धूल और राख का कोहरा बैठता है तो 75% से ज्यादा जीवन मिट चुका होता है। सारे नॉन एवियन डायनासोर पूरी तरह खत्म। सिर्फ पक्षियों की कुछ शाखाएं बची हैं। रेप्टाइल्स का युग खत्म होता है। अब स्तनधारियों का युग शुरू होता है। एक नई कहानी, एक नई दुनिया जो राख से पैदा होती है और इतिहास बनती है। आज मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में धरती की गहराइयों में छुपा है वो घाव जिसने पूरे जीवन को चीर डाला था। चिकसुलप क्रेटर, जो दिखता नहीं मगर उसकी गूंज आज भी धरती में दर्ज है। विज्ञान ने आज उस दिन की सच्चाई को सामने रखा है। शॉक्ड क्वार्ट्स, इरिडियम की परतें, गुरुत्वाकर्षण में असमानता, सब इस बात की गवाही देते हैं कि वो टक्कर हुई थी और उसने क्या क्या खत्म कर दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक चेतावनी है। डायनासोर 16 करोड़ सालों तक धरती पर राज करते रहे और उनकी तबाही सिर्फ एक दिन में हो गई। अब सोचिए, हम इंसान जिनका इतिहास सिर्फ कुछ लाख साल पुराना है, क्या हम किसी एक दिन, किसी एक टक्कर से खत्म नहीं हो सकते? जब अगली बार आप आसमान की ओर देखें तो याद रखिए, वहां चमकता एक छोटा सा तारा कभी धरती पर तबाही बनकर गिरा था और शायद फिर से गिरे, क्योंकि जो एस्टेरॉइड डायनासोर को मिटा गया वो अकेला नहीं था। आज भी दर्जनों एस्टेरॉइड्स बिल्कुल वैसे ही शांति से हमारी ओर बढ़ रहे हैं, हमारी नजरों से छुपे हुए। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको बताते रहें धरती के ऐसे रहस्यों के बारे में जो इतिहास नहीं, भविष्य की चेतावनी है। क्योंकि इतिहास सिर्फ सिखाता नहीं, वो आने वाले खतरे के लिए तैयार भी करता है।